शांति। आज की तारीख है 12/2/2023। आज के बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 16/12/1993 की। इस मुरली का शीर्षक है सच्चे स्नेही बनकर एक बाबा द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाबा के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। बाबा कहते हैं चारों ओर के बच्चे प्यार करने वाले हैं, स्नेही हैं, बाबा को बहुत प्यार करते हैं। स्नेही ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। अब बाबा से इतना प्यार करते हैं तो उनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ। फिर भी बाबा कहते हैं स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक हैं स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में समाये हुए। तो अब बाबा कहें समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी तो प्यार करते हैं बाबा से, लेकिन करते करते कभी कभी स्नेह टूट जाता है, कभी बहुत जुट जाता है। इसीलिए समय प्रति समय प्यार को जोड़ने में, बाबा की याद जोड़ने में, स्नेह जोड़ने में बहुत पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ती है उनको, क्योंकि बाबा के साथ साथ और कहीं भी स्नेह, अब वो चाहे किसी व्यक्ति में हो, चाहे प्रकृति के साधनों से हो, चाहे कहीं भी संकल्प मात्र में कहीं ना कहीं स्नेह जुटा हुआ है, तो बाबा से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही हो जाता है। बाबा कहें अगर बाबा से प्यार करते हैं तो स्नेह की निशानी है कि बिना किसी मेहनत के बाबा की तरफ स्वतः ही आपको बाबा की याद आती रहे। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों में स्नेह है, कोई साधन बहुत अच्छा लगता है, किसी साधन के कारण स्नेह, तो बाबा कहते हैं तो उस समय बाबा से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। किसी साधन के आधार पे अगर बाबा की याद रहती है तो बाबा कहते हैं उसे उस समय साधन का आधार और सहारा अनुभव होता है। दूसरे तरह के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं स्नेह निभाने वाले। अब स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, स्नेह का रिटर्न देना। अब स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। जो भी आशाएं बाबा बच्चों से रखते हैं, तो जो स्नेह निभाने वाले बच्चे हैं वो सारी बात बाबा की मानते हैं, श्रीमत पे चलते हैं और प्रैक्टिकल में उसको पूरा करते हैं। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाबा के समान अर्थात समाये हुए भी अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले, जो स्नेह करने वाले हैं, बाबा कहते हैं उससे समीप रहते हैं, लेकिन निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाबा द्वारा मिलती रहती है। अब तीसरे बाबा के बच्चे हैं, तीसरी तरह के, जो स्नेह में समाये हुए हैं। उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज स्वतः स्नेही बाप, स्नेही शिव बाबा सदा ही अनुभव होता है। उनके नैनों से, उनके मुख से, उनके संकल्पों से, हर कर्म से बाबा दिखाई देता है। तो बाबा उससे कभी जुदा नहीं होता और वो बाबा से कभी जुदा नहीं होते। हर समय बाबा के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। जो भी बाबा से स्नेह करते हैं उसके रिटर्न में जो भी बाबा उन्हें देते हैं उसमें वो सदा संपन्न और खुश रहते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है। अगर कोई मिल भी जाता है, बाबा कहते हैं अल्पकाल की कोई प्राप्ति मिलती है तो वो सहारा बन जाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। और जो स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं वो सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाबा दूसरा न कोई इस अनुभूति में हमेशा रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। तो अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप पूछो कि आप कौन से स्नेही हो।
स्नेह करने वाले या स्नेह निभाने वाले या फिर स्नेह में समाने वाले। अब अपने आप से चेक करो। अब बाबा क्या है, संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं। एक तो व्यक्ति का संबंध, दूसरा भिन्न भिन्न वैभव और साधनों द्वारा प्राप्ति होना। एक तो किसी व्यक्ति से संबंध, दूसरा जो भी साधन है, जैसे कोई भी साधन है, बहुत ये साधन वो साधन, आजकल तो बहुत साधन है चारों तरफ, तो वैभव हैं, बहुत आकर्षण है दुनिया में, तो वो बाबा कहते हैं उस वो होना। तो समाई हुई जो आत्माएं हैं, उनके लिए सारे सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाबा ही द्वारा होता है। जो बाबा के स्नेह में समाई हुई हैं, उनको सारे संबंध, सर्व संबंधों का रस किससे मिलता है? एक शिव बाबा से। उनकी माँ भी शिव बाबा, उनके पिता भी शिव बाबा, उनके साजन भी शिव बाबा, उनका बच्चा भी शिव बाबा, तो वो सारे संबंध एक बाबा से जोड़ लेते हैं। तो सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाबा, ना कि कोई वैभव या ना कि कोई साधन। अब वैभव व साधन रचना है और बाबा रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा थोड़े समय के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। फिर बाबा भी बच्चों को देख देख कर हंसते हैं, कहते हैं आश्चर्य तो होता है, कह नहीं सकते फुल स्टॉप। अब बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, चलते चलते बीज को छोड़कर टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। किसी आत्मा को आधार बना लेते हैं, किसी साधन को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बीज का रूप रंग तो शोभनीक नहीं होता। अब बाबा तो निराकारी है, तो बाबा कहते हैं वो तो दिखता नहीं, तो क्या करते हैं, अब वो तो शोभनीय नहीं होता, तो बाबा कहते हैं टाल टालियों का रूप, तो रंग तो बड़ा शोभनीय होता है। तो देहधारी का संबंध आधार देह भान में सहज अनुभव होता है, और बाबा का आधार देहभान से परे होने से अनुभव होता है। तो देह भान में आने की आदत तो है ही बच्चों की, ना चाहते हुए भी, इसीलिए देहधारियों को, किसी भी देहधारी को, जो भी शरीर के साथी हैं, उनका सहारा बहुत सहज अनुभव होता है। तो समझते भी हैं ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सहारा बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं एक बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन फिर भी अपने आप में रिपीट करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सोचते हैं कि स्थूल में तो कोई सहारा होना चाहिए ना, स्थूल में भी दिखता है, अब शिव बाबा तो दिखता नहीं, तो स्थूल में भी कोई सहारा दिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसमें बाबा हंसते भी हैं, ऐसे बच्चों को देख के बाबा हंसते हैं कि बच्चे सहारा ढूंढते हैं। इतना बड़ा बाबा, इतना प्यार करने वाला बाबा मिला है, फिर भी बच्चे साधन को तलाशते रहते हैं। तो ऐसे में बाबा कहते हैं माया भी चांस ले लेती है, माया भी देखती है कि ये सहारा ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर माया क्या करती है, जैसे कोई कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। ऐसे ही बाबा भी कहें कि माया भी कमज़ोर संकल्पों को मजबूत करने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। अब क्या पिलर्स लगाती है, माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई भी बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, जो हमारे और भी बड़े बी के भाई बहन हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, ऐसे तो चलते ही हैं, अब परिस्थिति ऐसी है तो ऐसे हमको चलना ही पड़ता है। तो बहुत तरह तरह के बाबा कहते हैं बच्चे बहाने देते रहते हैं। तो कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है, तो कभी किसी के रूप में आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे से सावधान रहना, अपने सर्व संबंधों का सहारा एक बाबा रहे, ये अनुभव करना। तो ऐसे सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सारे संबंध की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए संबंध बच्चों का जुड़ जाता है, तो बाबा कहते हैं उसको बढ़ाओ। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाबा है। भले ही हमको लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये काम कैसे हो रहा है, तो बाबा ही हम बाबा के बच्चों को, हम सबको सहारा देता है। तो बाबा कहें अब स्थूल रूप में भी बाबा के सहारे को अनुभव करो कि मेरा ये काम बाबा ने कराया, बाबा निमित्त हैं, बाबा ही करावनहार है और हम सब आत्माएं करनहार हैं, हम कर रहे हैं। तो बाबा कहें अब इस अनुभव को बढ़ाओ, इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को मजबूत करो। तो व्यक्ति, वैभव व साधन आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्माएं। तो अपने से सोचना मैं कौन हूँ, समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए
समान आत्माओं को सदा एक बाबा से सर्व संबंधों का रस अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा एक बाबा को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्राप्ति रचता बाबा द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे सारे मौज में रहते हैं ना? ऐसा तो नहीं कभी मूंझ जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, परीक्षा आ जाए, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? उस थोड़े समय में ही मृत्यु आ जाए फिर क्या होगा? क्योंकि ये कलयुग तो अकाल मृत्यु का समय चल ही रहा है। तो बाबा कहते हैं उस समय फिर क्या होगा? अंतिम घड़ी बन जाए तो सदा अपने को एवर रेडी रखो। एवर रेडी का मतलब क्या होता है? बाबा कहते हैं कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप ना बने, तो अपने को एवर रेडी रखना है। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है, तो अंत मति सो गति। तो बाबा कहते हैं अपने आप को इस आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। 1 सेकंड के लिए भी मूंझते हो, परेशान होते हो, तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी आपको धोखा दे सकता है। वैसे बाबा कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 2-4 मिनट मिलता है। जब मृत्यु घेरती है तो सिर्फ 2 ही 4 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, तो मिनट की भी बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, सबसे अमूल्य आत्माएं आप हो, और आप अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य कर ही नहीं सकता। तो कितना नशा आप बच्चों को बाबा के होना चाहिए कि बाबा कहते हैं आप अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य हो ही नहीं सकता। दुनिया वाले तो आपको साधारण समझेंगे, सोचेंगे ये साधारण है, लेकिन बाबा कहते हैं आप साधारण नहीं, आप विशेष आत्माएं हो। तो विशेष आत्माओं का हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल कैसा होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। जैसे आप विशेष आत्माएं हो, वैसे आपका हर कर्म, हर चलन, हर बोल, हर सेकंड विशेष होना चाहिए। इसको कहा जाता है विशेष आत्माएं। आज की मुरली से वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाबा और दादा दोनों के साथ संबंध। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। अब शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा ही हम सब बच्चों को ये ज्ञान समझाते हैं। तो भाग्य विधाता स्वयं भाग्य बांटते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब आप सिद्धि स्वरूप बनेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल के साथ अपने परमात्मा की याद में समाई हुई आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, स्वयं को उस परमात्मा के स्नेह में समाएंगे। मन को चारों ओर से समेट भ्रकुटी की ओर केंद्रित करें। मैं परम धाम निवासी एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का घर परम धाम, शांति धाम। मैं आत्मा वहाँ से आई और अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे इस नश्वर देह को छोड़ और चली ऊपर की ओर अपने घर विश्राम करने।
मैं परम धाम में स्थित परमात्मा शिव से आती सुख शांति शक्तियों की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं।